हेलो फ्रेंड, पॉपुलर टीवी सीरियल तुमसे तुम तक के आगे आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि अन्नू का दुपट्टा जलता देख आर्यवर्धन ने अपने हाथों से बुझाई आग और बचाई अन्नू की जान। जी हाँ दोस्तों, सीरियल तुमसे तुम तक के आगे आने वाले धमाकेदार ट्रैक में आने वाला है ये ज़बरदस्त मोड़, जहां पर उसे देखकर आप खुद कहेंगे कि अब कहानी अपने सबसे रोमांटिक और सबसे इमोशनल स्टेज पर पहुंच चुकी है। जी हाँ दोस्तों, बात शुरू होती है उस पार्टी के बड़े ऑर्डर से, जिसे पूरा करने के लिए अन्नू और आर्यवर्धन दोनों एक साथ किचन में काम करते हुए नजर आते हैं। आर्यवर्धन अलग अलग आइटम्स की तैयारी कर रहा होता है और अन्नू सारे मसाले, सब्जी और सामान एक एक करके अरेंज कर रही होती है। और दोस्तों, इसी दौरान दोनों के बीच वह पुरानी वाली मिठास धीरे धीरे लौटती हुई दिखती है, क्योंकि अन्नू अपनी नाराजगी दिखाने की कोशिश तो करती है, लेकिन उसका दिल साफ बता देता है कि वह आर्य को कब के माफ कर चुकी है। और यहाँ पर एक प्यार सा रोमांटिक सा मोमेंट आता है। अब जब अन्नू चुपके से अपनी चाय आर्य के पास रख देती है और उसकी चाय खुद पीने लगती है, आर्य पहले तो समझ नहीं पाता है, लेकिन जब अन्नू आंखों से इशारा करती है कि अब मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, आर्य का चेहरा खिल उठता है। और दोस्तों, कहानी यहीं से मज़ेदार हो जाती है, क्योंकि दोनों साथ में काम करते हुए एक दूसरे से टकराते हैं, हंसते हैं और छोटी छोटी मोमेंट्स को एंजॉय करते हैं, एक दूसरे के लिए फिक्र भी दिखाते हैं। लेकिन दोस्तों, अचानक से यहाँ पर एक बड़ा ट्विस्ट आता है, क्योंकि काम करते करते अन्नू का दुपट्टा स्टोव के फ्लेम में के पास चला जाता है और गलती से देखते ही देखते उसमें अचानक से आग लग जाती है। अन्नू बुरी तरह से घबरा जाती है और सिमरन की चीख निकल पड़ती है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही ये सब आर्य देखता है, वह बिना एक पल गवाए दौड़ता हुआ आता है, अपने हाथों से उस आग को बुझाता है। इस बीच उसके हाथ थोड़े जल भी जाते हैं, लेकिन उसे बस इस बात की परवाह रहती है कि अन्नू सुरक्षित तो है ना। वहीं पर आर्य का गुस्सा भी फूट पड़ता है। तुम अपना ध्यान नहीं रख सकती हो क्या अन्नू? इतनी लापरवाह तुम कैसे हो सकती हो? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता अन्नू? लेकिन असल में ये आर्यवर्धन का गुस्सा नहीं होता दोस्तों, ये उसकी बेचैनी थी, सीधे उसके चेहरे पर दिख रही थी। और वहीं पर किचन के मौजूद बाकी लोग भी ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि यार अन्नू के लिए इतना पागल वाली फिक्र क्यों करता है। और दोस्तों, इसी बीच अन्नू गंगा माँ से बात करती है, जहाँ गंगा माँ साफ साफ कहती हैं कि उन्हें आर्य की आंखों में अन्नू के लिए गहरा प्यार दिख चुका है और ये बात किसी को ना पता चलनी चाहिए। लेकिन तभी पीछे से पुष्पा आ जाती है और पूछती है कि आखिर क्या इतना बड़ा है जो आप छुपाना चाह रही हैं, जिस पर अन्नू ऑकवर्ड हो जाती है। उस बीच एक और झटका आता है, क्योंकि विपिन गरम गरम गुलाब जामुन लेकर आता है और अचानक से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और पूरा बर्तन नीचे गिर जाता है। सब लोग ये देखकर घबरा जाते हैं कि अब पार्टी में मीठा कैसे पहुंच पाएगा, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। अन्नू टेंशन में आ जाती है, लेकिन गंगा माँ तुरंत कहती है कि तुम चिंता मत करो, सब सही होगा, ईश्वर हमेशा अच्छे लोगों का साथ देते हैं। और दोस्तों, इसी दौरान आर्य अन्नू की मदद में लग जाता है और दोनों मिलकर नया बैच बनाना शुरू करते हैं। फिर यहीं से दोनों के बीच केमिस्ट्री और भी ज़्यादा स्ट्रांग होती है, क्योंकि हर छोटी बात पर आर्य अन्नू की केयर करता हुआ दिखाई देता है। अन्नू उसके जैसे ही नोटिस करती रहती है और अंदर ही अंदर उसका दिल पिघलने लगता है। वहीं पर आप देखेंगे कि आर्य भी खुद महसूस करता है कि वह अन्नू से दूर नहीं रह सकता है और किसी भी कीमत पर अन्नू को लाइफ में वापस लाने के लिए वो कुछ भी करेगा। इसी बीच दोस्तों, तो पार्टी का सीन भी काफ़ी बड़ा धमाकेदार दिखाया जाएगा, क्योंकि मानसी पहले ही फॉरेन डेलीगेट्स और इंडियन खाने के लिए उसने साफ मना कर रखा था। उसने कहा था कि वो इंडियन खाना पसंद नहीं करती है, उसी वजह से वह अन्नू को बनाए खाने की पार्टी में चमकाने वाली है। और तो ये बड़ा सवाल यही है दोस्तों कि क्या इस घटना के बाद अन्नू का दिल पिघलेगा और क्या आर्यवर्धन इस बार अन्नू को खुलकर बता पाएगा अपनी दिल की बात कि वो उसे कितना प्यार करता है।